95% ट्रेडर्स पैसे क्यों गवा देते हैं? क्योंकि वो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खतरनाक सच्चाई को नहीं समझते। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर 2 में छुपा है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, ट्रेडिंग के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम है वेल्थ रूम और इस चैनल पर हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और वो सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी शेयर नहीं करते। आज हम डिस्कस करेंगे मार्क डगलस की लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन का चैप्टर 2, द ल्योर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये चैप्टर इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप उन 5% ट्रेडर्स में आ सकते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग का जादू, वो चीज जो सबको खींच लाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ट्रेडिंग में क्यों आए? सच बताइए। कुछ लोग कहेंगे पैसा कमाने के लिए, कुछ कहेंगे फ्रीडम के लिए, तो कुछ कहेंगे कि बस एक्साइटिंग लगता है। सही है ना? और यही है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण। मार्क डगलस इसे बहुत ही ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं। पहली वजह है अनलिमिटेड फ्रीडम। सोचिए एक ऐसी लाइफ जहां कोई बॉस नहीं जो आपको ऑर्डर दे, कोई 9 to 5 की बोरिंग जॉब नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, कोई ट्रैफिक में फंसना नहीं, छुट्टी लेने के लिए किसी से परमिशन नहीं मांगनी। बस आप, आपका लैपटॉप या मोबाइल और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, बीच से, माउंटेन से, घर से, कहीं से भी। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग गिव्स यू कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट, व्हेनेवर यू वांट, फ्रॉम वेरेवर यू वांट। ये है अल्टीमेट फ्रीडम। और ऑनेस्टली दोस्तों, कौन नहीं चाहता ये लाइफस्टाइल? दूसरी वजह है अनलिमिटेड मनी पोटेंशियल। अब दूसरी सबसे अट्रैक्टिव चीज, पैसा। ट्रेडिंग में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप एक ट्रेड में उतना कमा सकते हैं जितना किसी को पूरे महीने की सैलरी में नहीं मिलता। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये सब जगहें हैं जहां ओवरनाइट मिलियनेयर बनने की स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। आपने भी सुना होगा, उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके 100x रिटर्न बनाया। उस ट्रेडर ने एक दिन में 10 लाख कमाए। वो तो कॉलेज स्टूडेंट था, अब करोड़्स का पोर्टफोलियो है। ये स्टोरीज हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं। और सच बात तो ये है कि ये पॉसिबल भी है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है। कोई सीईओ आपको महीने में मैक्सिमम 2-3 लाख दे सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन मार्केट में आपकी अर्निंग का कोई सीलिंग नहीं है। स्काई इज द लिमिट। तीसरी वजह है इट्स एन एक्साइटिंग गेम। ट्रेडिंग बोरिंग नहीं है, ये एक कांस्टेंट चैलेंज है, एक गेम है। हर ट्रेड एक नया पजल है। मार्केट हर दिन डिफरेंट होता है। चार्ट्स देखना, पैटर्न्स पहचानना, प्रिडिक्शंस लगाना और फिर वो थ्रिल जब आपकी प्रिडिक्शन सही निकलती है, ये फीलिंग कुछ और है। ये बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है, बट विद रियल मनी। और जब आप जीतते हैं तो वो डोपामीन रश, वो एड्रेनालिन कमाल का होता है। बहुत से लोग तो इसीलिए ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ये एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग है, ये उन्हें अलाइव फील कराता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट ट्रैप बनाती हैं और लाखों लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यही अट्रैक्शन, यही फ्रीडम, यही अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये सब मिलकर सबसे बड़ा खतरा भी बनते हैं। अब सवाल ये है, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान और अट्रैक्टिव है, अगर इसमें इतनी फ्रीडम है, इतना पैसा है, तो फिर 95% लोग क्यों हार जाते हैं? सोचिए, अगर ट्रेडिंग में सच में इतना आसान पैसा मिलता है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? स्टैटिस्टिक्स बताते हैं 90 to 95% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गवा देते हैं। औसत ट्रेडर अपनी पूरी कैपिटल 6 से 12 महीने में खत्म कर देता है। सिर्फ 5 से 10% ट्रेडर्स ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। ये नंबर्स शॉकिंग हैं। इससे ज्यादा फेलियर रेट तो किसी बिजनेस में नहीं है। रेस्टोरेंट खोलो, वहां भी 60% सक्सीड हो जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में 95% फेल। ऐसा क्यों? दोस्तों, अब मैं आपको वो बताऊंगा जो मार्क डगलस चैप्टर 2 में रिवील करते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली बदल जाएगी। मार्क डगलस एक शॉकिंग बात कहते हैं, ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट इजी मनी यूल एवर मेक। पढ़िए फिर से, द हार्डेस्ट इजी मनी। कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना, लेकिन यही तो रियलिटी है। देखिए कैसे। खतरा नंबर 1, कंप्लीट फ्रीडम इक्वल्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो फ्रीडम हमने अभी सेलिब्रेट की वही सबसे बड़ा कर्स है। नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आपका बॉस आपको बताता है कि आज ये करना है, कल वो करना है। आपको एक क्लियर रोड मैप मिलता है, आपको डिसीजंस नहीं लेने होते, बस काम करना होता है। स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन ट्रेडिंग में कब ट्रेड लेना है आप डिसाइड करो, कौन सा स्टॉक खरीदना है आप डिसाइड करो, कितना पैसा लगाना है आप डिसाइड करो, कितना रिस्क लेना है आप डिसाइड करो, कब प्रॉफिट बुक करना है आप डिसाइड करो, कब लॉस कट करना है फिर से आप डिसाइड करो। हर सिंगल डिसीजन आपका है। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी फ्रीडम हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता कि इस फ्रीडम का उपयोग कैसे करें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को एयरप्लेन दे दो बिना ट्रेनिंग दिए, क्रैश तो होना ही है। मार्क डगलस कहते हैं, फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन इज फाइनेंशियल सुसाइड इन ट्रेडिंग। खतरा नंबर 2, द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। दोस्तों, ट्रेडिंग की दूसरी सबसे डेंजरस चीज है इंस्टेंट फीडबैक। दोस्तों समझिए इसे केयरफुली, क्योंकि यही वजह है कि लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, आप मेहनत करते हो, फिर महीनों बाद रिजल्ट दिखता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो ईयर्स बाद रिटर्न मिलेगा। कंपनी स्टार्ट की तो मिनिमम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे प्रॉफिट में आने में। लेकिन ट्रेडिंग में आपने बटन दबाया और बूम, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में रिजल्ट। ग्रीन हुआ तो खुशी, रेड हुआ तो दुख, लेकिन रिजल्ट इंस्टेंट है। ये इंस्टेंट फीडबैक आपके ब्रेन को डोपामीन की हैवी डोज देता है और फिर आपका ब्रेन और चाहता है और चाहता है और चाहता है। एग्जैक्टली जैसे गैम्बलिंग में होता है। स्लॉट मशीन में कॉइन डाली, इंस्टेंटली पता चल गया जीते या हारे। ट्रेडिंग में बाय किया, इंस्टेंटली पता चल गया प्रॉफिट या लॉस। और यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इंपल्सिव डिसीजंस। आप लॉजिकली नहीं सोच पाते, इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। मार्क डगलस बहुत क्लियरली कहते हैं, द मार्केट बिकम्स लाइक अ स्लॉट मशीन, यू आर नो लॉन्गर ट्रेडिंग, यू आर गैम्बलिंग। खतरा नंबर 3, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? मार्केट? नहीं। दूसरे ट्रेडर्स? नहीं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? नहीं। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका अपना माइंड, आपकी अपनी साइकोलॉजी। देखिए कैसे। फियर, डर। जब मार्केट बुलिश हो तो डर लगता है कि अब तो हाई है, बाय करूं तो लॉस हो जाएगा। जब मार्केट क्रैश हो तो डर लगता है कि और नीचे जाएगा, होल्ड नहीं रख सकते। प्रॉफिट हो रहा हो तो डर लगता है कि कहीं वापस न चला जाए, जल्दी एग्जिट कर देते हो। ग्रीड, लालच। स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मन करता है और वेट करें, डबल हो जाएगा। ऑलरेडी अच्छा रिटर्न बना लिया लेकिन फिर भी और चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो क्योंकि इस ट्रेड में तो पक्का प्रॉफिट होगा। ईगो, अहंकार। लॉस हो रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं गलत था। मैं कैसे गलत हो सकता हूं सोचकर लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते रहते हो। लॉस कट करना ईगो को हर्ट करता है तो अवॉइड करते हो। होप, उम्मीद। स्टॉक 50% डाउन है लेकिन सोचते हो वापस आ जाएगा। हर रेड कैंडल के बाद सोचते हो बस अब बाउंस होगा। रियलिटी देखने की बजाय होप में जीते रहते हो। ये चारों इमोशंस मिलकर आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इमोशंस स्मार्ट लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। हाई IQ, MBA डिग्री, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ भी काम नहीं आता जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। खतरा नंबर 4, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कंट्रोल का इल्यूजन। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, आपके पास स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर्स हैं, सिस्टम है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मार्केट क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। और जब रियलिटी हिट करती है, जब आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली कंट्रोल में नहीं हो, तो पैनिक हो जाता है। द ब्रूटल रियलिटी, असली सच्चाई। अब मैं आपको वो बताता हूं जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मार्क डगलस एक गेम चेंजिंग स्टेटमेंट देते हैं। मोस्ट पीपल कम टू ट्रेडिंग थिंकिंग इट्स अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, बट ट्रेडिंग इज एक्चुअली अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। पढ़िए फिर से। इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। 90% लोग क्या सोचते हैं, अगर मुझे सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, अगर मुझे बेस्ट इंडिकेटर मिल जाए, अगर मुझे परफेक्ट एंट्री पॉइंट पता चल जाए, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन ये सोच फंडामेंटली गलत है। सच ये है कि आपको दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी दे दो, फिर भी आप हार सकते हो अगर साइकोलॉजी गलत है। आपको 100% एक्यूरेट सिग्नल्स दे दो, फिर भी लॉस हो सकता है अगर डिसिप्लिन नहीं है। आपको वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो की कॉपी दे दो, फिर भी फेल हो सकते हो अगर पेशेंस नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों को सेम स्ट्रैटेजी मिली, सेम सिग्नल्स मिले, सेम कैपिटल है। एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, दूसरा लॉस में है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो करता है,
इमोशंस कंट्रोल करता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। और लॉस वाला ट्रेडर इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, इमोशंस से ट्रेड करता है, ग्रीड और फियर में रिएक्ट करता है, प्लान तो बनाता है लेकिन फॉलो नहीं करता। सेम स्ट्रैटेजी, डिफरेंट रिजल्ट्स, क्योंकि डिफरेंस साइकोलॉजी में है। मार्क डगलस बहुत सही कहते हैं, द मार्केट डजंट क्रिएट योर एटीट्यूड, यू ब्रिंग योर एटीट्यूड टू द मार्केट। थर्ड पॉइंट, द पाथ फॉरवर्ड। अब करना क्या है? तो क्या ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है? क्या हमें क्विट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मार्क डगलस ने प्रॉब्लम बताई है लेकिन सोल्यूशन भी दिया है। स्टेप 1, ब्रूटल ऑनेस्टी और अवेयरनेस। सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट हो जाइए। एक्सेप्ट कीजिए कि ट्रेडिंग इजी नहीं है, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा। यह एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करोगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। स्टेप 2, क्रिएट स्ट्रक्चर इन फ्रीडम। फ्रीडम खतरनाक है अगर स्ट्रक्चर ना हो। तो करना यह है, ट्रेडिंग प्लान बनाओ। कब ट्रेड लूंगा, समय, कौन से सेटअप्स में एंट्री लूंगा, रिस्क कितना लूंगा, नेवर मोर देन 1 और 2% पर ट्रेड। एग्जिट कब करूंगा, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस, कितने ट्रेड्स लूंगा पर डे। रूल्स सेट करो और फॉलो करो, जैसे मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे। अगर 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए तो आज और ट्रेड नहीं। हर ट्रेड के बाद 15 मिनट ब्रेक। मार्केट न्यूज के टाइम ट्रेड नहीं करना। रिवेंज ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये रूल्स आपको डिसिप्लिन देंगे, एंड डिसिप्लिन ही वो चीज है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को लूजर्स से अलग करती है। स्टेप 3, साइकोलॉजी पर सीरियस वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले खुद को सीखो। कैसे करें? जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड के बाद लिखो, ट्रेड क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट के टाइम क्या फीलिंग थी, प्लान फॉलो किया या इमोशन में आए, क्या सीखा इस ट्रेड से। ये जर्नल आपको अपने पैटर्न्स दिखाएगा। आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती करते हो। मेडिटेट करो। हंसिए मत, मेडिटेशन सीरियसली काम करता है। 10 मिनट डेली मेडिटेशन से इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होती है। बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। ट्रेडिंग करते समय खुद को ऑब्जर्व करो। लॉस पर क्या रिएक्शन आता है, प्रॉफिट पर क्या करने का मन करता है, कौन सी सिचुएशन में इंपल्सिव हो जाते हो। ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज की तरफ। मार्क डगलस का गोल्डन स्टेटमेंट है, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। मार्केट तो हमेशा रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आप अपने अप्रोच में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी साइकोलॉजी में कंसिस्टेंट हो सकते हो, और वही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो दोस्तों, ये था ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर 2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर मुझे इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समराइज करना हो तो वो होगी, ट्रेडिंग आपको सब कुछ दे सकती है, फ्रीडम, मनी, एक्साइटमेंट, लेकिन पहले आपको वो देना होगा जो ट्रेडिंग डिमांड करती है, डिसिप्लिन, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और साइकोलॉजिकल मास्टरी। ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, ये एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी, पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी। जो लोग इसे सिर्फ पैसे कमाने का शॉर्टकट समझते हैं वो हमेशा हारेंगे, लेकिन जो लोग इसे एक क्राफ्ट की तरह लेते हैं, एक स्किल की तरह डेवलप करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं, वो लोग उन 5% में आ जाते हैं जो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होते हैं। याद रखिए मार्क डगलस के ये शब्द, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। जब आप सही ट्रेड्स लेने पर फोकस करोगे, सही प्रोसेस फॉलो करोगे, तो पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर। अगर इस बुक का आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप जरूर कमेंट करो दोस्तों।